प्रणाम मित्रों। परम पूज्य गुरुदेव व परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आइए स्वाध्याय आरंभ करते हैं। मेरे साथ एक स्वर में बोलेंगे ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है संस्कारों के उत्सव का केंद्र बना विश्वविद्यालय। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में हाल ही में कई विशिष्ट अतिथियों का आगमन हुआ, जिन्होंने न केवल विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और सांस्कृतिक वातावरण का अनुभव किया, बल्कि यहाँ संचालित आध्यात्मिक एवं सामाजिक प्रयासों की प्रशंसा भी की। इसी क्रम में विगत दिनों भारत निर्वाचन आयोग के माननीय आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी जी का स्वागत विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति जी द्वारा किया गया। डॉक्टर जोशी जी ने विश्वविद्यालय परिसर का भ्रमण किया और यहाँ की शिक्षा, संस्कृति तथा आध्यात्मिकता से जुड़ी गतिविधियों की विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त की। इस दौरान पूज्य गुरुदेव के विचारों और विश्वविद्यालय की स्थापना के उद्देश्यों पर भी गहन संवाद हुआ। डॉक्टर जोशी जी ने इस संगठनात्मक प्रयास की खुले मन से सराहना करते हुए ऐसे प्रयासों को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरक एवं मार्गदर्शी बताया। उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल शैक्षणिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि जन जागरण, चरित्र निर्माण और युग निर्माण की दिशा में एक प्रभावशाली प्रकाश पुंज बन चुका है, जो राष्ट्र के उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा। विगत दिनों देव संस्कृति विश्वविद्यालय में श्री के नारायण राव जी का भी आगमन हुआ। श्री KNR ने मात्र 28 वर्ष की आयु में तीनों प्रमुख संस्थाओं ICI, ICSC, ICWI की सदस्यता हासिल कर ऑल इंडिया रैंक होल्डर के रूप में अपना नाम रोशन किया। उन्होंने टाटा स्टील, राशि ग्रुप, कोरमंडल फर्टिलाइजर और GSR ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित संगठनों में नेतृत्वकारी भूमिकाएं निभाई हैं। उनकी प्रतिकुलपति जी से हुई भेंट में मूल्य आधारित नेतृत्व, अधोसंरचना विकास और राष्ट्र सेवा का विचारशील संवाद हुआ। श्री KNR ने दृढ़ निश्चय, दूरदृष्टि और ईमानदारी की असाधारण उपलब्धियां अर्जित करने के अपने अनुभव साझा किए। भारत के उर्वरक ढांचे के पुनर्गठन और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को वैश्विक स्तर पर खरा उतारने में उनके योगदान को विशेष सराहना मिली। वर्तमान में वे अधिक प्रमुख संस्थानों के निदेशक हैं और विश्वविद्यालय उनके बहुमूल्य अनुभवों से श्रमित होगा। राजस्थान की राज्य मंत्री श्रीमती अनुसुईया गोस्वामी ने भी विश्वविद्यालय का दौरा किया। उन्होंने विश्वविद्यालय के शैक्षिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक वातावरण का प्रत्यक्ष अनुभव किया। प्रतिकुलपति जी से युवाओं के नैतिक उत्थान, नारी सशक्तिकरण तथा राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना के नवजागरण पर सारगर्भित चर्चा की। उन्होंने पूज्य गुरुदेव की दूरदृष्टि से प्रेरित विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण और परिसर की जीवन शैली की सराहना करते हुए इसे समाज को नैतिक दिशा देने वाला अद्वितीय केंद्र बताया। इसी क्रम में राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री माननीय श्री मदन दिलावर जी का भी विश्वविद्यालय और शांति कुंज परिसर में स्वागत हुआ। अपने प्रवास के दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक, शोधपरक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का अवलोकन किया। उनके और प्रतिकुलपति जी के बीच भारतीय शिक्षा प्रणाली में मूलनिष्ठ दृष्टिकोण, युवा नेतृत्व के विकास और संस्कृति केंद्रित राष्ट्र निर्माण पर विचारोत्तेजक संवाद हुए। मंत्री जी ने विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली और सांस्कृतिक विरासत के अद्भुत समन्वय की प्रशंसा की तथा इसे राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण बताया। देव संस्कृति विश्वविद्यालय परिसर में अन्य सॉफ्टेक लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक श्री योगेश वर्मा जी का आगमन एक प्रेरणादायक क्षण था। उन्होंने विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति जी से तकनीक, आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण एवं प्रचार में सहयोग की संभावनाओं पर विचार किया। श्री वर्मा जी ने पूज्य गुरुदेव की दूरदर्शी दृष्टि की सराहना करते हुए कहा, विश्वविद्यालय प्राचीन भारतीय संस्कृति को आधुनिक शिक्षा और विज्ञान के साथ समन्वित करते हुए नई दिशा प्रदान कर रहा है। उनका दौरा इस विश्वास को मजबूत
मजबूत करता है कि नैतिक मूल्य एवं आध्यात्मिक प्रेरणा से युक्त शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण संभव है। इसके अतिरिक्त देव संस्कृति विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा एवं स्वामी शंकर तिलक सरस्वती जी की निजी सचिव सुश्री शंकरी शक्तिनी चैतन्य का आगमन भी हुआ। वे वैदिक फाउंडेशन इंटरनेशनल से जुड़ी हैं और भारतीय संस्कृति के वैश्विक प्रचार प्रसार में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। उनके और प्रतिकुलपति जी के बीच शिक्षा, अध्यात्म और सांस्कृतिक पुनर्जागरण में सहयोग की संभावना पर प्रेरणा संवाद हुआ। इन सभी अतिथियों के आगमन से देव संस्कृति विश्वविद्यालय एक विचारों, संस्कारों और चेतना के उत्सव का केंद्र बना। यहाँ संस्थान केवल शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि युग परिवर्तन, सामाजिक जागरण एवं नैतिक पुनरुत्थान का प्रेरक स्रोत बनता जा रहा है। इन प्रेरणादायी संवादों और अनुभवों से देव संस्कृति विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और संपूर्ण समुदाय को नई ऊर्जा और दिशा प्राप्त होगी, जो भविष्य में राष्ट्र विश्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पूज्य गुरुदेव का यह संदेश संघर्षमय समय में आत्मनिर्भरता ही वास्तविक स्वतंत्रता है, आज के भारत में और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है। वर्तमान समय की वैश्विक चुनौतियों के बीच जब देश को स्वदेशी सोच, आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक चेतना की आवश्यकता है, तब देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार ने 2 महत्वपूर्ण पहलें करके राष्ट्र निर्माण की दिशा में नई रोशनी बिखेरी है। एक और विगत दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में अखिल भारतीय पूर्णकालीन एवं प्रशिक्षित स्वावलंबी भारत अभियान का भव्य शुभारंभ हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विश्वविद्यालय में गौ आधारित पर्यावरणीय नवाचार इकाई की भी स्थापना की गई। स्वावलंबी भारत अभियान का शुभारंभ एक ऐतिहासिक घटना के रूप में दर्ज हुआ, जिसमें देश भर से आए प्रशिक्षकों, विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों और समर्पित कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस 5 दिवसीय आयोजन की शुरुआत विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति जी की गरिमामयी उपस्थिति में हुई। इस अवसर पर मंच पर वरिष्ठ संघ प्रचारक एवं अखिल भारतीय संगठक श्री कश्मीरी लाल जी, अखिल भारतीय सह संयोजक श्री जितेंद्र गुप्ता जी, स्वर्णिम भारतवर्ष फाउंडेशन के चेयरमैन श्री सतीश चावला जी तथा अखिल भारतीय विचार विभाग प्रमुख डॉक्टर राजीव कुमार जी जैसे विशिष्ट अतिथिगण उपस्थित थे। अपने ओजस्वी संबोधन में प्रतिकुलपति जी ने युवाओं से आह्वान किया कि वे भारतीयता, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता जैसे मूलभूत मूल्यों को आत्मसात करते हुए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान दें। उन्होंने इस अभियान को एक सामान्य आयोजन न मानकर आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने की दिशा में एक सशक्त पहल बताया। इस आयोजन ने स्वदेशी के प्रति आस्था, स्वाभिमान और संकल्प शक्ति का परिचय देते हुए सभी प्रतिभागियों को एक नई ऊर्जा से भर दिया। इस कार्यक्रम के कुछ ही दिनों बाद देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक और अभूतपूर्व पहल की। राष्ट्रीय नवाचार प्रतिष्ठान के सहयोग से विश्वविद्यालय परिसर में गौ आधारित पर्यावरणीय नवाचार इकाई की स्थापना की गई। इस इकाई का उद्देश्य जैविक गोबर आधारित एवं पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों का निर्माण करना है। इसमें फूलों के गमले, दीपक, अगरबत्ती, संबरानी, कप जैसे उत्पादों के निर्माण हेतु स्वदेशी मशीनें स्थापित की गई, जो पूर्णतः देशी नवाचारों पर आधारित है। इनका प्रशिक्षण विश्वविद्यालय परिसर में ही आरंभ हो चुका है, जिससे न केवल छात्र बल्कि आम जनमानस भी सतत आजीविका के साधनों के पर्यावरणों के प्रति संवेदनशील तकनीकों से लाभान्वित हो सकेंगे। इस नवाचार इकाई का उद्घाटन प्रतिकुलपति जी के कर कमलों द्वारा हुआ। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि अब समय आ गया है कि हम नवाचारों में दीर्घकालीन एवं सतत समाधान खोजें। पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी तकनीकी और सतत विकास का सम्मिलन ही आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने राष्ट्रीय नवाचार प्रतिष्ठान के प्रयासों की सराहना करते हुए इस पहल को एक प्रेरणा स्रोत बताया। इस अवसर पर प्रतिष्ठान से डॉक्टर महेश पटेल एवं परियोजना के नव प्रवर्तक श्री अरविंद भाई ने भी अपनी सहभागिता दर्ज कराई। गुरुदेव के श्री चरणों में कृतज्ञता अर्पित की और अपने नव विचारों की प्रेरणा साझा की।
इन दोनों आयोजकों ने यह सिद्ध कर दिया कि वे देव संस्कृति विश्वविद्यालय के केवल एक शैक्षिक संस्थान नहीं बल्कि विचार, प्रयोग एवं संवेदनशील का एक जीवन केंद्र है, जहां एक ओर स्वावलंबी भारत अभियान राष्ट्र चेतना का स्वर बनकर उभरा, वहीं दूसरी ओर नवाचार इकाई ने पर्यावरण ने उत्तरदायित्व की भावना को मूर्त रूप दिया। विश्वविद्यालय की यह दूरदृष्टि दर्शाती है कि भारत का नवनिर्माण केवल तकनीकी विकास से नहीं बल्कि सांस्कृतिक चेतना, स्वदेशी नवाचार और आत्मनिर्भरता से संभव है। जब हर युवा, हर नागरिक अपने कौशल, संसाधनों एवं आत्मबल के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में सहभागी बनेगा, तभी नव भारत का स्वप्न साकार होगा। एक ऐसा भारत जो न केवल विकसित होगा बल्कि अपने मूल्यों, सांस्कृतिक और प्रकृति के प्रति सजग भी रहेगा। देव संस्कृति विश्वविद्यालय का यह प्रयत्न उस स्वर्णिम भाग की आहट है जिसकी परिकल्पना पूज्य गुरुदेव ने वर्षों पूर्व की थी और आज वह विचार कार्य रूप में परिणित हो रहा है। धन्यवाद मित्रों। ओम देव शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, सदयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शामा शांति रेति। ओम शांति शांति शांति, सर्वदिष्टसु शांतिर्भवतु।